हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, 2024 में जो मैथ में क्वेश्चन आए थे उसी का आज एक पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने 3 पेपर सॉल्व करा दिया है। आज हम लोग चौथा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग को मालूम होगा कि 7 सेट बनते हैं पेपर, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सेट के क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से आपको दिखा दूं, सॉल्व करवा दूं, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज की इस क्लास में हम लोग का सेट है चौथा, और इसका नाम है 822 HX। इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर जो आपको क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और जो बच्चे इसका पीडीएफ चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं टेलीग्राम पर इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपके पास जितने भी पेपर अभी तक मैंने सॉल्व कराया सब शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से एक दो बार और सॉल्व कर लीजिएगा। ओके। और एक खास इन्फॉर्मेशन कि जो बच्चे क्लास 10th में हैं, ठीक है, आप लोग तो क्लास 10th में ही हैं। अगर जो आप लोग नवोदय का फॉर्म भरना चाहते हैं, एनवीएस का फॉर्म, ठीक है, तो नवोदय क्लास 11th का फॉर्म जो भरा जा रहा है, ठीक है, उसकी अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अगर जो आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है और भरना चाहते हैं तो आप लोग 26 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी भरना होगा आराम से भर सकते हैं। दूसरे चैनल एडमिशन क्लासेज RS पर आपको उसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा, कैसे फॉर्म भरते हैं, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से जा करके वहाँ पर जान सकते हैं। अगर जो आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं वो वीडियो आपको इसी चैनल पर दे दूंगा। ओके। और एक पॉइंट ये भी है कि फॉर्म भरने के लिए कोई फीस भी नहीं लग रहा, तो आप लोग फॉर्म जरूर से जरूर भरिए और एकदम अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए। अगर जो पास हो जाएंगे तो अच्छी बात रहेगी, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर जो भरते हैं फॉर्म और मेरे साथ तैयारी करते हैं, यकीन मानिए आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल चलो आज के इस पेपर को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बता ही दिया कि पेपर जो होगा 70 नंबर का होगा। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। पेपर का कोड यहाँ पर होगा, और कौन से ईयर और कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर लिखा होगा एकदम अच्छे तरीके से। ऊपर आपका रोल नंबर होगा, नीचे नाम होगा। नीचे के निर्देश हैं, ठीक है, निर्देश मैंने एक वीडियो में पढ़ करके आपको समझा दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय आएंगे, और इनको क्या करना होगा, OMR शीट पर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा हम लोग का सेशन, और यहीं से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कहा क्या जा रहा है, यदि 26, 156 का लासा यानी कि LCM 156 है, तो इसका मासा यानी कि HCF का मान होगा, मतलब उसका मान कितना है आपको यही बताना है। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए आप लोग एक तो फार्मूला लगा सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। और डायरेक्ट भी फार्मूला से कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग HCF निकालने का, ठीक है, जो आपका फैक्टर मेथड है। तो फैक्टर मेथड में क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर कर लेंगे। जैसे लिखा गया 26, 26 का फैक्टर कितना होता है, 13 दूना 26 होता ना, यानी कि 2 गुणे कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13। ठीक है, इसी प्रकार लिखा गया 156, तो 156 का भी फैक्टर ऐसे कर लो। अगर जो बन जा रहा तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं बन रहा तो इस तरह से कॉलम बना करके भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत आपको नहीं है। 156 2 से तोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 14, और कितना हो जाएगा ये 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 2 से तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2 3 6, और कितना हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा ये। फिर से ये 3 से टूटेगा तो कितना हो जाएगा 13 3 39, और फिर से 13 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 1 13 हो जाएगा ये। कह क्या सकते हैं हम लोग, 156 का जो फैक्टर आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। HCF में होता क्या है आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, कि जो कॉमन होता है केवल उसी को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन है, इसको लिख लो, और 13 भी कॉमन दिख रहा तो 13 को भी लिख लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। तो इस क्वेश्चन का कौन सा बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर जो आपको समझ में आ रहा है क्लास, तो जल्दी से आप लाइक कर सकते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें चेक करके बताना है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहभाज्य संख्या मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिले। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, और कितना लिख दिया 8। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये सहभाज्य हो जाएगा। मैंने लिख दिया 5 और लिख दिया 15,
तो यहाँ पर देखो 5 का ये है और 5 का मल्टीपल 15 भी होता, 5 3 15, तो ये हमारा सहभाज्य नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें भी चेक करना आपको। तो फैक्टर कर लेंगे, 14 जो लिखा गया है 14 का फैक्टर तोड़ करके देख लो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 होता है, ठीक है। और 35 का कितना होता है, 5 सत्ते 35 होता है, ठीक है। तो 7 इसमें से कॉमन मिल रहा, तो ये सहअभाज्य नहीं होगा। ओके, 31 और 93 को भी देख लेते हैं। 31 यहाँ पर लिखा गया है, 93, 31 खुद से ही कटता है तो 31 एक 31 हो जाएगा। 93 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 31 और गुणे कितना 3, ठीक है। तो यहाँ से 31 फिर से मिल रहा, तो ये भी नहीं हो सकता है। हम लोग 18 और 25 को चेक कर लेते हैं, तो 18 कितना हो जाएगा, 2 नवा 18 होता है, यानी कि 2 और गुणे 3 और गुणे कितना हो जाएगा 3, 3 3 का 9 दूना 18 हो जाएगा। 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 और गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन को आपको समझने में। ओके, चलो ठीक है फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी, इनके बीच में दूरी निकालना है। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। दूरी इक्वल टू कितना होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 करो, क्योंकि 1 कही हो तो यहाँ पे भी 1 ही करो, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला लगा सकते हैं। x1 को आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे 2 यहाँ पर कर दीजिए 1 यहाँ पर कर दीजिए, या फिर 2 यहाँ पर कर दीजिए 1 यहाँ पर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन से 1 में से 2 घटाइएगा तो 1 में से 2 ही घटाना, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या करना, वही भी आप लोग बार बार करते रहना, ठीक है। याद रखिएगा ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता रहता है इसमें। तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 और कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करो तो यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट में x1 की जगह पर कितना है 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5, माइनस 1 दिया गया है तो माइनस लगाएंगे ही, और y2 की वैल्यू देखेंगे माइनस में दिया गया है, ठीक है। तो माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 की वैल्यू कितनी 0, और 0 में से फिर से 0 घटाना और इसका स्क्वायर भी करना है। यहाँ से कितना हो जाएगा 12 5 17 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं तो उसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट को काटेगा तो कितना बचेगा, केवल बचेगा यहाँ पर 17। तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा, वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले क्या करिए, इन सब का एलसीएम ले लीजिए और उसके बाद में क्या करिए, इसमें 7 ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम के लिए हम लोग फैक्टर मेथड यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा गया 35 ना, 35 का फैक्टर कितना होता है 5 सत्ते 35, यानी कि 5 गुणे 7। 56 लिखा गया है, 56 को क्या लिख सकते हैं, 8 सत्ते 56 होता है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 और कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 हो जाएगा ये। 91, 91 क्या होता है 13 सत्ते 91, यानी कि 13 और गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 13 सत्ते 91। अब हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम भी निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम में होता क्या है, जो कॉमन होता है हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है, और जो नहीं कॉमन होता उसको भी लिखते हैं। जो कॉमन रहेगा एक ही बार, जैसे यहाँ पर 7 देखिए और यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो एक बार 7 हम लोग लिख लेंगे ऐसे। ओके, 5 नहीं मिल रहा ना तो 5 को भी लिखो, 2 3 बार लिखा गया ये भी नहीं मिल रहा तो इसको भी लिखो, एक बार 2 2 और कितना हो गया फिर से 2, और 13 भी नहीं मिल रहा तो 13 को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे। सबका मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आराम से आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2 दुनाए 4 दुनाए 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 40 और 13 का गुणा 7 कर दो, 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि एक जीरो और बढ़ाओ, 3640 ये आएगा इनका एलसीएम, 3640, ठीक है। एलसीएम आ गया। अब इसमें हमें और क्या करना है, 7 ऐड करना है, क्योंकि 7 में शेष वैल्यू बताना है, ठीक है। तो 7 इसमें ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3647 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा कहीं दिया गया है, अच्छा ये ऊपर वाला 3647, तो इसका कौन सा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें।
आगे आप लोग के समांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन है, कह रहा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। ठीक है, तो 8 का प्रथम गुणज कौन सा हो जाएगा, एक तो होगा 8, ठीक है, दूसरा कितना हो जाएगा 16, उसके अंदर कितना हो जाएगा 8 का 24। ठीक है, आगे डॉट 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 करके जाएंगे, कितना लास्ट वाला कितना हो जाएगा, 15 8 120 होता है ना, तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब ये AP बन गया है, तो इसका पहला पद कौन सा हो जाएगा, A बराबर 8 हो जाएगा। D निकाल लो, दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, A आ गया, D आ गया, n की वैल्यू कितना है 15 गुणज चाहिए, तो n बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और लास्ट वाला पद कितना है, यल बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फार्मूला लगा लो, क्या होता है फार्मूला, SN बराबर n/2 A प्लस यल, यही तो होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, n की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर 15 है, तो 15 हो जाएगा यहाँ पर, और बटे में 2। आगे A की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पर लिख लो 8, और प्लस में कितना हो जाएगा, यल की वैल्यू 120। आगे फिर से कितना होगा, ये हो जाएगा 15/2, और गुणे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 128। ठीक है, 120 और 8 जोड़ेंगे 128 हो जाएगा, 2 से काट लो, तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, और 2 चौका 8, यानी कि 64 हो गया। हमें करना क्या है, 15 बच रहा 64, यानी कि 15 का गुणा करना हमें 64 में, गुणा कर लो आराम से, आंसर मिल जाएगा जो आएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 का 0 6 कैरी, 15 छक्का 90, और 6 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप लोग देखकर बता दो जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, ये द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान क्या होगा। देखिए जो मूल होता है ना, उसी को क्या करते हैं हम लोग, x की जगह पर ले जा करके रख देते हैं, उसके बाद में हमें आंसर मिल जाएगा। जब भी कहेगा मूल दिया गया है, उसमें k की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू निकालो, तो उसको क्या करना, उठा करके x की जगह पर रख देना, जहां जहां x दिख रहा है। तो करते हैं, देखने क्या होगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, लिखा गया x² प्लस 2x और माइनस पी इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन था। अब हमें रखना -2, तो यहाँ x दिख रहा, तो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे कितना -2, और कितना हो जाएगा -p इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस का गुणा माइनस में होगा, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 दुना कितना हो जाएगा 4, -p इक्वल टू 0। 4 में से 4 घटाएंगे 0, -p इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी कि हम लोग कह सकते हैं p बराबर कितना आ जाएगा, केवल 0 आ जाएगा। कहीं दिया गया है ऑप्शन में, जी हाँ, इसका कौन सा पहला ऑप्शन दिया गया है, तो पहला ऑप्शन हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बातें सबको। आगे देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। इस तरह का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता रहता है, और बच्चे गलतियां भी करते हैं इसमें, लेकिन से आपको गलती नहीं करनी है। क्या कह रहा है, x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पे कोई स्थिर बिंदु है, ठीक है, बिंदु जो दिया गया है 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए था, यहाँ पर लिखना चाहिए बिंदुओं, ठीक है, क्योंकि ये 2 पॉइंट अलग अलग दिए गए हैं, इनको लिखना चाहिए बिंदुओं, इससे ये वाला समदूरस्थ है। ठीक है, फिलहाल जैसा भी दिया गया उसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसका हम लोग आरेख बना लेते हैं, ठीक है, मतलब डायग्राम से समझते हैं इसका आंसर किस तरह से हम लोग लाएंगे। जिसे मैं यहाँ छोटा सा बना करके समझा दे रहा हूँ, ये छोटा सा बनेगा ही नहीं लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इस पे ही समझ लेंगे। ऊपर वाले अक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग, वाई अक्ष बोलते हैं, और इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स अक्ष बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित है पॉइंट, ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित है, मतलब इस वाली लाइन पर होगा, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, एक्स वाली लाइन, ये वाली लाइन इस पर होगा। ठीक है, अगर जो इस पे कोई लाइन है, ठीक है, तो y का मान तो 0 होगा। ठीक है, कह सकते हैं हम लोग जो x का निर्देशांक जो आएगा, ये कितना हो जाएगा, x कॉमा कितना आ जाएगा 0, क्योंकि y पर चलने की बात ही नहीं हो रही, केवल x पर जाना है, y बराबर 0 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सी वाला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन ये तो कभी नहीं सही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर y बराबर 1 लिखा गया है और y बराबर 2। ठीक है, तो ये दोनों तो सही नहीं होंगे। अब सही होगा या तो पहला या तो होगा चौथा, तो तुक्का जिसको मारना होगा पहले और चौथे पर, आराम से तुक्का लगा सकते हैं किसी एक पर, सही आंसर 50% सही होने के आंसर, ठीक है, सही चांस हैं। अब
यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है चलो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को नाम दे दीजिए, जैसे मान लेते हैं इसका नाम क्या है, ए है, ठीक है, और इसका नाम दे दे रहे हैं, मान लेते हैं क्या है, पी मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लो पी, ठीक है, और इसका नाम दे दो क्या, क्यों नाम दे दो, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे इनको सॉल्व कर लीजिए, जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ए, और यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्यों, इन दोनों के बीच में समदूरस्थ बताया जा रहा है, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, आपस में बराबर होंगे, ए पी की जो दूरी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, ए क्यू की दूरी की क्या होगी, बराबर होगी। समदूरस्थ का मतलब आप लोग जानते होंगे, इनके बीच में दूरियां क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, कोई काम का ये नहीं है, समझाने के लिए बस था, ठीक है। अब दूरी का फार्मूला लगा लो, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ए पी के बीच में डिस्टेंस निकालना, तो ए यहाँ पर दिख रहा है और पी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 और कितना हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चाहे 2 में से 1 घटाओ, चाहे 1 में से 2 घटाओ, दोनों पर आंसर सही सही मिलेंगे, इस पर कंफ्यूज मत रहिएगा कि इसको करना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पर आंसर मिल जाएंगे। दूसरे वाले में क्या करना है, हमें क्या करना, ए क्यों की दूरी निकालनी है, तो ए यहाँ पर दिख रहा है, क्यों यहाँ पर दिख रहा है, तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 0 और माइनस, ठीक है, और -3 लिखा गया, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3 ही हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और आगे कितना दिया गया है, 0 और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 0 और -2 का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, अगर जो ना दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ, नहीं दिख रहा है, चलो उठो, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हमें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ लो, ठीक है, माइनस का ही टूटेगा ना, यहाँ पर ये, हाँ 5 माइनस एक्स हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होता है, -2 ए बी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 10 और हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर 0 जब घटाएंगे तो कितना होगा, वही आएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। आगे यहाँ से देखिए 3 0 के साथ में जुड़ेगा, 3 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, और यहाँ माइनस का स्क्वायर फिर से कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंडर रूट इधर भी है इधर भी है, तो दोनों को वर्ग करके हटा सकते हैं डायरेक्ट, तो मैंने हटा दिया है, ठीक है। आगे सॉल्व कर लीजिए, 4 को अगर जो इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आकर के इधर माइनस होगा, या तो इधर लाएंगे तो ये कट जाएगा, खत्म करो इसका काम। कुछ गलत हो रहा है आई थिंक, 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये 0 ना होकर के कितना होगा, यहाँ पर ये यक्स दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पर यक्स रखना होगा, यहीं से सारे आंसर अभी गलत हो जाते हैं, इसको मिटा लो। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना, प्लस 2 ए बी, यानी कि 2 3 जा 6 हो जाएगा ये एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा, +4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 उधर भेजेंगे तो कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर से भी कट जाएगा, ठीक है। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, 25 को इधर ले आइए और क्या करिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, -10 एक्स है ये, और ये इधर आएगा माइनस में 6 एक्स हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ से 9 ऑलरेडी दिया गया है, 25 को इधर लाएंगे, माइनस में 25 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लो, दोनों माइनस में, कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 16 एक्स इक्वल टू माइनस में होगा, और घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 16 आएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कटेगा, 16 से 16 में डिवाइड करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कह क्या सकते हैं, एक्स कामा 0 हमने माना था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, तो 1 कामा 0 इस क्वेश्चन का कौन सा डी ऑप्शन सही आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं तो गलत आपके भी हो सकते हैं, जिस तरह से मुझसे गलती हुई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति जब भी निकालने के लिए कहता है तो हम लोग क्या करते हैं, विविधकर निकालते हैं इसका, ठीक है, डी की वैल्यू निकालते हैं, और डी का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर क्या होता है, b² माइनस
4ac। ठीक है, यही फार्मूला होता है। और यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है कितना लिखा गया, 2x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, यही है ना। अब यहाँ से जो शुरुआत में दिया होता है ये a होता है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, b कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, c कहेंगे। रखेंगे वैल्यू, b की जगह पर कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 5 स्क्वायर कर दो यहाँ पर, -4। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हो जाएगी 2, और c की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 दूना 32। ठीक है, घटाने पर ये आंसर कितना आएगा, इससे करिए लेगा 12, और 12 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा ये। ठीक है, आंसर हमारा किस में आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, यानी कि माइनस में आ रहा है। तो यहाँ जो मान होगा क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, तो काल्पनिक कहीं दिया गया है, हम लोग के बी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, कब समरूप होंगे आपको ये बताना है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है समरूप होने के लिए, संगत कोण बराबर होने ही चाहिए, और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका कौन सा जो दिया गया है, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन अगर जो फॉलो करेंगे तब क्या कहेंगे, उनको हम लोग समरूप त्रिभुज कहेंगे या समरूप आकृतियां कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अब इसके बाद में 9 क्वेश्चन होंगे, इसके बाद में 10वां क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, यहाँ पर कहा गया है ओ डी सी, ओ डी सी, ठीक है, मतलब ये वाला त्रिभुज, ओ बी ए, ओ बी ए, ठीक है, ये क्या है, समरूप हैं। और इसमें एंगल जो दिया गया है कितना है, एक दिया गया है ये वाला एंगल, बी ओ सी, बी ओ सी मतलब ये वाला एंगल 125 है, और सी डी ओ, सी डी ओ ये वाला एंगल कितना दिया गया है, 70 है। तो आपको बताना है ओ ए बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कहाँ है ओ ए बी, इस वाले एंगल का मान बताना है। तो देखिए हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। समरूप में क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। समरूप कह रहा, तो अगर जो ये 125 है, ठीक है, मैं रेड से दिखा रहा हूँ आपको, अगर जो ये 125 है तो इसका मान कोई बता सकता है मुझे, इस वाले एंगल का मान। ठीक है, ये एक सीधी रेखा है, और एक सीधी रेखा जो होता है रेखिक युग्म कोण होता है, और इसका मान कितना होता है, 180 टोटल। ठीक है, तो 180 में से अगर जो हम लोग 125 घटा देंगे, ठीक है, तो जो मिलेगा हम लोग को क्या मिलेगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा, यानी कि डी ओ सी मिल जाएगा। घटाओ देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 7 में से अगर जो 2 घटाएंगे हम लोग कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 55। ठीक है, कौन सा, ये वाला एंगल 55 हो जाएगा। अगर जो ये 55 है, ये 70 है, ठीक है, तो इसका मान बता सकते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 में से क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 12। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 5, 125। ठीक है, ये टोटल 180 होता है, इसका 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 योग 180 के बराबर करेंगे, या फिर क्या करिए 180 में से इन दोनों को जोड़ करके घटा दीजिए, तो घटाने पर कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 7, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी। ठीक है, ये वाला 55 है। ठीक है, तो इसके संगत कोण कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो ओ बी ए पूछ रहा था उसका मान कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। इसका कौन सा ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग को 2 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद दिला दिया गया। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, जीरो से कितना होना चाहिए, थीटा जीरो से बड़ा होना चाहिए थीटा, और 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, थीटा का मान क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं, जब इनकी वैल्यू 45 रखी जाती है। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और कॉस 45 का भी मान कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, और 45 जो आता है 0 और 90 के बीच में आता है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, साइन 15 और कॉस 75 का मान क्या होगा। तो साइन को चेंज कर लीजिए या तो कॉस को चेंज कर लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज कर लेते हैं। साइन को चेंज कैसे करेंगे, साइन ये दिया गया है, हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 75 लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए।
90 में से अगर जो 75 घटाएंगे 15 आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कॉस 75 चल रहा है तो इसको चलने दो कॉस 75। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता, कॉस थीटा होता, तो कितना हो जाएगा कॉस 75 हो जाएगा ये। ठीक है, और नीचे चल रहा था कॉस 75। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो कितना बचेगा, केवल एक बचेगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया ये तो आप लोग को। हाँ, ये क्वेश्चन 13 नंबर थोड़ा सा आप लोग के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग सकते हैं। ठीक है, तो आराम से करिएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कह क्या रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। कैसे करेंगे आप लोग, करके बताइए इसको। तो देखिए, सॉल्व करने का इसका आसान तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जो दिया गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, 0 है। अगर जो यहाँ से इसको कॉस को उधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए। अगर जो कॉस को यहाँ पर एक के गुणे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा एक। और साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है टेन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें बताना है साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू आई, ट्रायंगल बना लो यहाँ से आराम से। ठीक है, ट्रायंगल बना सकते हो। और टेन थीटा एक बटे एक भी लिख सकते हैं ना, इसको एक के नीचे एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यल ए यल होता है, यानी कि लंब हो जाएगा, के ए यानी कि आधार हो जाएगा। लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के हो जाएगी, और आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, 1 के, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। ठीक है, कर्ण यहाँ पर आराम से निकाल लो आप लोग। ठीक है, निकालने के बाद में क्या करो, इसमें पुट कर दो, आराम से आंसर मिल जाएगा। या फिर थोड़ा सा आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, साइन को क्या करो, कॉस में भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो क्या है, जो दिया था साइन, ठीक है, थीटा, ये किसके बराबर में हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं, हो जाएगा ना आराम से। तो यहाँ पर साइन की जगह पर क्या कॉस रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का कॉस की पावर 4 थीटा, और प्लस में कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, इसी की वैल्यू आपको नहीं निकालनी है, मिला जुल कर। ठीक है, कॉस थीटा का मान निकाल लो, उसके बाद में आंसर आ जाएगा। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण निकालना जरूरी होगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, के का स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा, के का स्क्वायर। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट में 2 के स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं तो कितना हो जाएगा, के अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के अंडर रूट 2 कर्ण की वैल्यू हो जाएगी। कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है, 1 के, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, के अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो के से क्या होगा, के कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा कितना, 1/√2 बच जाएगा। ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दो तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1/√2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग 4 से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1, और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट हटाएगा। ठीक है, 2 बार क्या होगा, अंडर रूट का गुणा होगा 2 मिलेगा, 2 बार अंडर रूट का गुणा होगा 2 मिल जाएगा। 2 से 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हम लोग का बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी आप लोग गलती यहाँ पर भी कर सकते हैं। जब मैंने आपको समझाया तो यहाँ से आप लोग के मन में ये डाउट बना होगा कि थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है हम लोग के पास में। कितना था, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस में कितना लिखा था, साइन की पावर पहले था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो आप लोग के मन में ये डाउट बन सकता था कि साइन थीटा ऐसे था, साइन की पावर 4 थीटा ऐसे रखो, और यहाँ से इसको इधर भेज दो तो माइनस में कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 1, तो इसको इसके नीचे भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अपन कॉस क्या होता है, 10। ठीक है, थीटा हो जाएगा, और इसके पावर कितना लगा सकते हैं हम लोग, 4 लगा सकते हैं, इक्वल टू -1 आ जाए।
ठीक है, डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन से -1 ऑप्शन में ही नहीं दिया गया था, तो इसलिए हम लोग ये मेथड नहीं लगाएंगे कभी भी। जो आप लोग यहाँ पर सोचे होंगे, शायद सोच सकते थे लेकिन नहीं सोचे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे 13 नंबर, और 13 नंबर तो हो गया, 14 नंबर। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 - साइन ए का मान कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर। यहाँ पर लिखा गया कितना, सेक ए, और प्लस में कितना लिखा गया, टेन ए, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में करना हमें, 1 - साइन ए। यहाँ से क्या होगा, सेक को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/cos ए, और प्लस में कितना हो जाएगा, टेन को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ए, अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए। मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो साइन कॉस में इसको आराम से तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 - साइन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, नीचे एक कर सकते हैं, और ये एलसीएम ले लीजिए तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे कॉस ए, दोनों बराबर हैं तो अंश आपस में जुड़ घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + साइन ए। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 - साइन ए, और बटे में कितना चल रहा है, 1 चल रहा है इसका। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा गया ना, तो कितना हो जाएगा, A² - B² यानी कि 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना चल रहा, कॉस ए चल रहा, तो चलने दो ये। आगे क्या कर सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बटे में कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अगर जो यहाँ से काटना चाहो तो कॉस ए से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा केवल कॉस ए, तो इसका कौन सा जो दिया गया है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एनसीईआरटी का शायद ये क्वेश्चन है, आप लोग याद होगा। चित्र यहाँ पर दिया गया है, बिंदु ओ का बिंदुओं ए और पी से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। मतलब यहाँ से देखने पर अवनमन कोण कितना बनेगा, और यहाँ पर देखने पर अवनमन कोण कितना बनेगा, आपको यही बताना है। ठीक है, तो अवनमन कोण किस तरह से बनता है, अगर जो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, यहाँ से खड़े होकर के आप लोग देख रहे हैं ऊपर से, लिख क्यों नहीं रहा ये, हाँ यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या लेते हैं हम लोग, एक क्षैतिज लाइन लेते हैं, मतलब क्षैतिज के समांतर एक लाइन लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इसके बीच में ये वाला कोण बनता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अवनमन कोण कहते हैं। अगर जो ये 45 है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल ए बी ओ में, तो ये तो 90 होगा, कोई इसमें शक नहीं है, क्योंकि ये लंब होता है हमेशा। अगर जो ये 45, ये 90, तो कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, अवनमन कोण बनाने के लिए एक क्षैतिज लाइन ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, एक मैंने ये ले लिया। ठीक है, क्षैतिज लाइन इस तरह से, शायद दोनों बराबर हो जाने तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है, ये पी वाला हो जाएगा, यहाँ पर जो बनेगा ए वाला होगा। सबसे पहले ए वाले के बारे में बताना है, तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का होता ही है, कोई शक ही नहीं है इसमें। अगर जो ये 45 है तो कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ये। अगर जो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं, ऑप्शन नहीं दिख रहा क्या आप लोग को, हाँ, तो 45 और 30 इस क्वेश्चन का कौन सा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, एकदम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे 16 नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बताइए, इसका क्या आंसर होगा। और त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, और इसमें सी वाला 90 डिग्री का है, तो बना लेते हैं त्रिभुज। ठीक है, ट्रायंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री से आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये ट्रायंगल हो गया, इसमें सी वाला क्या है, समकोण, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, ए बी सी तैयार हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, tan ए बराबर कितना दिया गया है, tan ए इक्वल टू दिया गया है 1/√3 दिया गया है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, यानी कि लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक, आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ठीक है, इसको के साथ मानना चाहो तो 1 के हो जाएगा ये, और आधार कितना हो जाएगा, √3 के हो जाएगा। करण निकाल लो आराम से। ठीक है, उसके बाद में क्या करो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन ए बी पर रख दो, उसके बाद में सॉल्व करोगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, शायद ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जो नहीं आएगा तो आप लोग कहिएगा, मैं इसको अगली क्लास में आपको सॉल्व करवा दूंगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक, केवल ट्रायंगल बना करके सॉल्व करना है। करण निकालेंगे साइन ए, उसके बाद में सबको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, मतलब क्या, घड़ी कुछ इस तरह से बनती है, और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी दी गई है कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मिनट में
मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना आपको। देखिए, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है? तो थीटा कितना होगा? देखो, मिनट की सुई जो होती है 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है, ठीक है? मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी और यहाँ पर पहुँचेगी, 60 मिनट का टाइम लगेगा, वो 360 डिग्री बन जाएगा, ठीक है? 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 360 और बटे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 0 से 0 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 छक 36, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी ये, ठीक है? अब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, तो रख दो थीटा की जगह जगह पर 1 ही मिनट की बात हो रही ना, तो कितना हो जाएगा? 6 और बटे 360, और यहाँ से कितना हो जाएगा? पाई, और इसकी त्रिज्या आर ही है तो आर ही रखेंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, 6 छक 36 होता है ना, तो कितना हो जाएगा? 1 और बटे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर बटे 60, इस क्वेश्चन का कौन सा ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा फिर। आगे 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ठीक है? सेंटीमीटर जो इसका व्यास दिया गया है, ठीक है? 1/2 दिया गया है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई का पाई ही रख देना है, क्योंकि यहाँ पर पाई में ही आंसर आ रहा। आर स्क्वायर यानी कि इसका क्या करना है? आधा करना, क्योंकि ये व्यास है, तो आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा? 1/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 गुणे 1/4। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 4 चौका कितना आ जाएगा? 16, और कितना आ जाएगा? पाई। तो इसका कौन सा जो दिया गया है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा फिर। आगे आ गया बहुलक का क्वेश्चन, ठीक है? जो कि हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है, तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुलक का फार्मूला मैंने आपको बहुत बार बताया है, और फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यक, और क्या होता है? -2 माध्य, ठीक है? इस पर सॉल्व करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर देखिए माध्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मिनट रुकेंगे। माध्य की जो वैल्यू दी गई है 26.1 दिया गया है, माध्यक की वैल्यू कितनी दी गई है? 25.8 दिया गया है। रखिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर मिलेगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है? जो कुछ भी आएगा आप लोग देख लीजिएगा। फार्मूला मैंने बता दिया है, याद करने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? बहुलक को शुरुआत में ही रखिएगा, और जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दीजिए, ठीक है? जैसे माध्यक में 1 2 3 4 अक्षर दिख रहे हैं ना, ठीक है? 1 2 3 और एक आधा अक्षर है, ठीक है? तो 3.5 अक्षर कह सकते हैं, और इसमें क्या है? 2.5 अक्षर है, ठीक है? तो जो ज़्यादा है उसके साथ ज़्यादा होगा, जो कम है उसके साथ कम होगा, ठीक है? अगर जो आधा अक्षर छोड़ दें तो कितना? 1 2 3 अक्षर, और इसमें आधा छोड़ दें तो 2 अक्षर है, ठीक है? और बड़े में से छोटा घटाया जाता है, तो 3 में से 2 हमेशा घटाना, और बड़े में से हमेशा छोटा घटाना। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, हर बार क्वेश्चन आता ही रहता है इस पर। आगे, केंद्रीय प्रवृत्त की माप है, ठीक है? क्या है? तो आप लोग बताएंगे क्या होता है? माध्य भी होता, माध्यक भी होता, और एक शब्द नहीं लिखा गया, क्या? बहुलक, ठीक है? ये तीनों होते हैं, ठीक है? तो दो तो मिल रहा है, तो इसका कौन सा? बी और डी, यानी कि बी और सी, या डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तीन चीजें होती हैं, माध्यक भी होता है, माध्य भी होता है, और बहुलक भी होता है। याद रखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आप लोग। तो यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन खत्म होते हैं आप लोग के, ठीक है? अब इसके बाद में क्या आएंगे? लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे आपके? शायद 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, जो 2 2 नंबर के होंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, यदि ये क्या करना होगा? कॉपी पर, ऊपर वाला वो मार्कशीट पर दिया गया है मासा, ठीक है? यानी कि HCF कितना? 99, और 100 कितना लिखा गया है? 153 का 9 है, ठीक है? तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा पर इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है? जब भी आपको लासा दे करके, ठीक है, मासा दे करके लासा पूछेगा, तो यही फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या? एलसीएम इंटू HCF, ठीक है? लिखने वाले में यही फार्मूला लगाएगा, अगर जो दो चीजें देकर कह रहा तो, नहीं तो फैक्टर मेथड कर सकते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन, 2 cos² 45 -1 इक्वल टू कितना? cos थीटा, ठीक है? तो आपको बताना है क्या है? थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पर 45 की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 1/2, और माइनस में 1 चल रहा, चलने दो, बराबर कितना? cos थीटा। ये इससे कटेगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0 बराबर cos थीटा, ठीक है? अब आप लोग बता दो, 0 किसका मान होता है cos में, ठीक है? तो आप लोग कहेंगे cos 90 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। आगे बिंदुओं, ठीक है,
4, और कितना दिया गया है 12, 3 के बीच की दूरी कितना 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। दूरी का फार्मूला लगाइए, दूरी की जगह पर ये रख दीजिएगा, इसको x1 y1 x2 y2 रख करके सॉल्व कर लीजिएगा। फार्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन भी अभी मैंने बताया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदुओं हो गए, ठीक है, मतलब इसका इसके साथ दूरी और इसका इसके साथ दूरी आपस में बराबर हो जाएगा। बिंदुओं जो रहेंगे ये अलग अलग पॉइंट होंगे, और जो बिंदु रहेगा उसी से दोनों की तरफ हम लोग जाएंगे। इसमें संबंध बनाना शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तैयार रखिएगा आप लोग इसको भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया क्या लग रहा है, नहीं, आगे इधर दिया गया। हाँ, यहाँ देखिए 2 नंबर में एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई दी गई है, इसका आयतन ज्ञात करना। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इस पर रखेंगे आराम से आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या भी दी गई है, ऊंचाई भी इसकी दी गई है, ठीक है, तो आयतन निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। माध्य निकालना है, माध्य निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है, तो जिस भी मेथड से, ठीक है, जो भी मेथड लगाना चाहें आप लोग माध्य निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 6 क्वेश्चन कितने रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में आप लोग को जो भी टाइम लगेगा आप लोग आराम से करिएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है, और छोड़ना कुछ भी नहीं है इसमें से। आगे जो क्वेश्चन होगा ये क्या होगा, 4-4 नंबर का होगा, इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये जो दिया गया है क्वेश्चन, इसमें कितने, केवल 6 क्वेश्चन होंगे, और इसमें कितना करना होगा, केवल 5 ही करना होगा, और कितने नंबर का होगा, 4-4 नंबर का सब क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। दूसरे चैप्टर से है, 4 नंबर का क्वेश्चन दे रहा, ठीक है, बहुपद है, आराम से कर सकते हो। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, आराम से ज्ञात कर सकते हो, कोई कुछ खास इसमें नहीं है। इसके बाद में वृत्त से क्वेश्चन एक आया है, शायद ये वृत्त है ना। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा आंतरिक कोण संपूरक कोण होता है, ठीक है। इसको आप लोग एनसीईआरटी में जाकर देखेंगे, एज इट इज क्वेश्चन है। क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, और इस पे दो स्पर्श रेखाएं, एक तो इधर से हो गई, एक इधर से हो गई, ठीक है, और यहाँ पर केंद्र है, तो इसको क्या करिए, त्रिज्या को मिला दीजिए, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, केंद्र पर जो आंतरिक कोण हो रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और इसके स्पर्श रेखाओं द्वारा जो आंतरिक कोण हो रहा है, ये दोनों संपूरक कोण है, यानी कि दोनों 80 अंश के हैं, ठीक है। संपूरक कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, तो यही आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि लंब है, मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन कह सकते हैं 4 नंबर में दे रहा, तो छोड़ना मत इस तरह का क्वेश्चन अगर जो आएगा, और शायद एनसीईआरटी का एज क्वेश्चन है। आगे ट्रायंगल से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है इतना इंटू इतना, उसके अंदर इक्वल टू कितना दिया गया है, ए ओ इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू कितना दिया गया, ओ डी, तो दर्शाइए ए और बी बराबर हैं, उसके अंदर कितना, बी और डी भी आपस में बराबर हैं। तो ट्रायंगल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गया, एक क्वेश्चन और होगा इसमें, ठीक है, नहीं 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन छोड़ने का भी ऑप्शन होगा, ठीक है। ये है दोनों क्वेश्चन, एक क्या है प्रायिकता का क्वेश्चन है, और एक क्या है आपके सांख्यिकी का क्वेश्चन है। सांख्यिकी के क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर में, 4 नंबर में, 1 नंबर में, हर तरह से आ रहे हैं, तो इसको भी आपको तैयार करना जरूरी है। कह रहा था कि अच्छी तरह से फेट में 52 पत्ते की गड्डी में से एक पत्ता निकाली गई, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता आपसे पूछेगा, ठीक है, पहला बादशाह होगा कितना और बादशाह नहीं होगा, ठीक है। 4 नंबर में कह रहा, मतलब समझिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया, ये सब बहुविकल्पीय के क्वेश्चन कह सकते हैं आप लोग है। इसके बाद में माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालना भी कोई खास कठिन काम नहीं है, ठीक है, आराम से निकाल सकते हो माध्यक, ठीक है। नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा, इसको कर लीजिएगा या तो इसको कर लीजिएगा। अब इधर क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 3 मतलब एक में क्या होगा, 2 दिया रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये हो गया, इसमें कितने 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई एक चाहिए सॉल्व कर लो, चाहिए सॉल्व कर लो, इसके लिए कितना 6 नंबर है। इसमें दिया गया समीकरण, इसको क्या करना, हल करना, ठीक है। तो हल करने के लिए आप लोग जो भी मेथड लगाना चाहें लगा करके हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर उसको नहीं करना है तो ये एनसीईआरटी का शायद एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल वगैरह है। 2 अंकों की एक संख्या एवं इनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रहा है, 6 नंबर में भी आप लोग जान सकते हैं। आगे टेक्नोमेट्री का क्वेश्चन है, दोनों टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन है, तो इनमें से दोनों में से जो भी करना होगा आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है, कुछ खास कठिन नहीं है। हाँ, और लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, कि आप लोग कह दीजिएगा कि सर ये मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर
टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे तो उसको मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर के सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। ओके, आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम का, ठीक है, मैथ के। और ये भी कितना रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। और इसमें क्या करने होंगे आपको, दोनों में से कोई एक करना होगा। और कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन है, एक तो ये है आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, और ये क्या है आपके जो दिया गया चैप्टर आपका कौन सा है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा वहाँ पर। इस तरह से आपके 70 नंबर के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, जिनको आपको 3 घंटा 15 मिनट में सॉल्व करना है, ठीक है। जाते जाते एक बात मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि मैथ में आप लोग को 15 मिनट का जो टाइम दिया जाता है पेपर पढ़ने के लिए, कभी इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 15 मिनट पेपर पढ़ेंगे नहीं, जैसे पेपर मिलेगा आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर जो आपने बाई चांस क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, तो आप लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी आप लोग को जो क्वेश्चन नहीं याद रहेगा उसी पर ध्यान जाएगा, और लास्ट वाला करेंगे तब भी उसी पर आपका ध्यान जाएगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मान लेते हैं हमें नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको मैंने पढ़ लिया। अब बहुविकल्पीय जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो लगेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो प्लीज आप लोग ऐसा करिएगा कि क्वेश्चन मत पढ़िएगा मैथ में, ठीक है। हिंदी में पढ़िएगा, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, हिंदी में क्या होता है और इंग्लिश में क्या होता है, लेकिन से मैथ में पेपर 15 मिनट जो पढ़ने के लिए दिए जाते हैं इसको पढ़िएगा मत, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा, जो आएगा सॉल्व करो, जो नहीं आएगा छोड़ दीजिएगा, बाद में करेंगे, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो आई होप आपको ये पेपर एकदम अच्छे तरीके से देख करके समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। अगर जो क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों क्लास में जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। मैथ के कितने 4 सेट कंप्लीट हो गए हैं। अगर जो आप लोग कहेंगे तो मैं इसके बाद में साइंस का स्टार्ट कर दूंगा, नहीं कहेंगे तो आप लोग मैथ का ही करवाऊंगा आप लोग के लिए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।